प्रोसेस दैट वी हैव, जिस तरीके का सिलेक्शन प्रोसेस है, वो बहुत डिफिकल्ट रहता है. ओनली लाइक वेरी वेरी फ्यू, क्लोज टू 1%. प्रीतेश थोड़ा डिटेल में बताएंगे इसके बाद, बट क्लोज टू 1%, 1.5% पीपल गेट सिलेक्टेड. तो फर्स्टली आपको कंग्रेचुलेशंस टू पेरेंट्स who have joined this. And एक before introducing the founders, मैं quickly एक स्क्रीनशॉट लेना चाहूंगा. सो कैमरास आप ऑन कर लीजिए, राइट. ये बहुत अच्छा लग रहा है, पीपल विद देयर पेरेंट्स सिटिंग देयर. तो एक स्माइल कर दीजिए, और किसी की फोटो खराब आए तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको स्माइल करते रहना पड़ेगा, ठीक है. तो ये थोड़ी सी मेरी ट्रिक भी रहती है, क्योंकि फोटो खींचने के बहाने लोग कैमरा ऑन कर लेते हैं, ठीक है. विद दैट I'll my name is Suyash. I look at the whole cohort. I'll be with your child. मैं उनके साथ रहूंगा. I've been with them starting from admissions till placements and इसके beyond भी. तो I am the program manager. I'll introduce both the founders. I'll pin them also. First talking about Pradesh. Pritesh Kumar, he's a graduate of IIT Delhi. IIT Delhi से graduate in 2013. And ये जो curriculum है, he's the technical person at Function Up. He's the main guy. जो curriculum हम लोग जिस पे based है, अपनी research करी है, जिस तरह का feedback company से लेके एक पूरा curriculum build करा है, वो प्रीतेश का majority role है. Along with other mentors, other technical mentors, and Pritesh himself has a lot of experience, like close to 8 to 9 years of experience. He's built so many products. ऐसे products इन्होंने बनाए जो I think आज की डेट में हम लोग use भी कर रहे हैं personally, right? तो और personally he really cares about all the people's progress, everyone's success. तो personal mentorship बहुत heavy रहती है, and I think a lot of people यहाँ पे जितने लोग हैं प्रीतेश सर के लेक्चर्स देख के आए हुए हैं, राइट. ठीक है. विद दैट आई कांट फाइंड भरत सर. हाँ, ओके, ठीक है. सॉरी. आई विल ऐड यू टू द स्पॉटलाइट. सो द सेकंड को-फाउंडर इज भरत सर. भरत सर इज माय सुपर डुपर सीनियर, ठीक है. मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के सुपर डुपर सीनियर, 2009 ग्रेड, एंड NSIT से ग्रेजुएशन. देन ही बहुत ही नेचुरल क्वेश्चन है. इनफैक्ट छोटा था तो मैं भी गेम खेलता था लैपटॉप पे खूब सारा, और अपने पेरेंट्स को बोलता था कि काम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ. तो मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन का एड्रेस करना चाहूंगा, और मैं बताना चाहूंगा कि बिलीव मी, दे आर नॉट प्लेइंग गेम्स. वो गेम नहीं खेल रहा है, गेम नहीं खेल रही है. दे आर ट्राइंग टू चेंज देयर लाइव्स. वो अपने लिए काम कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं और अपनी जीवन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं. थोड़ा सा मैं फंक्शन के बारे में बताऊंगा. फंक्शन अप वी आर अ कोडिंग बूट कैंप. हम कोडिंग में ट्रेन करते हैं लोगों को, और हम प्लेस करते हैं टॉप कंपनीज में एज सॉफ्टवेयर डेवलपर्स. मैं IIT दिल्ली से ग्रेजुएट हूँ 2013 में. मेरे पास मेरी डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, और हमारे पास पूरी एक टीम है NIT और IIT ग्रेजुएट्स की, जो कि हमारे कैंडिडेट्स का दिन रात जुड़ी है, हर बच्चे के साथ जुड़ी है, उनको मेंटरशिप करने में, उनको ट्रेन करने में. So first get start के लिए rest assured, आप निश्चिंत हो जाएं, they are in safe hands. और वो आज की डेट में टेक में इंडिया की बेस्ट टीम के साथ काम कर. we have a team that is among the best in India. हमारी टीम इंडिया में one of the best teams में से एक है टेक की तरफ से. और अगर आप, पहली बात ये, दूसरी बात, अगर आप फंक्शन के बारे में आपको आपके वार्ड ने बताया, आपके चाइल्ड ने बताया हो, तो आप एक चीज समझ सकते हैं कि हम तभी विन करते हैं, हम तभी जीतते हैं जब आपका चाइल्ड, आपका सन, आपकी डॉटर, व्हेन दे विन. हमारा सक्सेस और आपके चाइल्ड का सक्सेस जुड़ा हुआ है, एक ही है, अलग नहीं है. आपके चाइल्ड के सक्सेस में ही हमारा सक्सेस है. आपके चाइल्ड के फंक्शन आने में हमारा सक्सेस नहीं है.
ना आपके चाइल्ड का सक्सेस। फंक्शन अप के पढ़ने में या फंक्शन अप से में मेहनत करने में केवल सक्सेस नहीं है, सक्सेस है रिजल्ट में, इंडस्ट्री में एंटर करने में, जॉब लगने में, और वहीं पे हमारा भी सक्सेस है। तो वहां तक पहुंचे कैसे? सबसे पहला सवाल उठता है कि वहां तक पहुंचे कैसे। मैं उससे पहले ना एक दो छोटी सी, इससे पहले कि बात करके वहां तक कैसे पहुंचना है, मैं एक दो छोटी छोटी बातें करना चाहूंगा। मैं एक फन फैक्ट बताऊंगा आपको। मैं एक फैक्ट बताता हूँ। लास्ट प्लेसमेंट ईयर, जब लास्ट ईयर जब प्लेसमेंट्स हुए थे कॉलेजेस में, सारे एनआईटीज मिलाकर जो हाईएस्ट प्लेसमेंट था वो प्लेसमेंट फंक्शन अप से आया। एनआईटीज 50 साल 60 साल से इंडिया में है आज, और 31-32 एनआईटीज है आज इंडिया में। अमेजिंग है कि एनआईटीज का हाईएस्ट प्लेसमेंट एनआईटी के प्लेसमेंट सेल से नहीं, और एनआईटी से एक साल में 4000 से 5000 लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं। 500 कंपनीज लगभग कैंपस पे आती हैं प्लेसमेंट के लिए। स्टिल हाईएस्ट प्लेसमेंट फंक्शन अप के बूट कैंप से है। बट वहां तक पहुंचे कैसे हैं? हाउ डू वी गेट देयर? कैसे पहुंचना है वहां में? हमें एक मोटा प्लेसमेंट कैसे क्रैक करना है, हमें टेक में जॉब कैसे क्रैक करना है, कैसे पहुंचे वहां तक उस पर हम बात करेंगे। बट उसके पहले मैं एक एवरेज फ्रेशर की बात करूं जो कि टेक में ट्रेंड है, कोडिंग में ट्रेंड है। एक एवरेज फ्रेशर जो कि कोडिंग में ट्रेंड है, जब कॉलेज से निकलता है तो ऑन एन एवरेज एक 40 के आसपास इंटरव्यूज लगते हैं एक जॉब क्रैक करने। और ये तब की बात है जब दूसरी तरफ कैंडिडेट्स ऑन क्रैक 1 आउट ऑफ 3 इंटरव्यूज। एक एवरेज 3 में से एक इंटरव्यू हमारे कैंडिडेट्स क्रैक कर। जादू कर रहे हैं क्या? यहाँ पे वही बात आती कि कैसे, हाउ डू वी गेट देयर, कैसे पहुंचे? जादू है क्या? तो बिलीव मी, कोई जादू नहीं है, कुछ नया भी नहीं, वही पुराना फॉर्मूला है। क्या? हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, वही फॉर्मूला है, वही हार्डवर्क वाला फॉर्मूला है। हम बहुत एडवांस टेक में ट्रेन करते हैं, यस डेफिनेटली, बहुत एडवांस चीजों में हम ट्रेन करते हैं, बट उसका कंट्रीब्यूशन मे बी 10% है, मे बी 30% है, मे बी 40% है। मेन कंट्रीब्यूशन आता है हार्डवर्क से। एंड दिस इज वन रीजन, ये एक कारण है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। आपको एश्योर करना, आपको फंक्शनल के बारे में बताना, ये तो एक कारण है ही, बट ये भी इंश्योर कर पाना, ये भी चीज कमिट कर पाना कि आप अपने वार्ड को, अपने चाइल्ड को सपोर्ट करेंगे, उन्हें ट्रैक करेंगे और उसे एक दिशा पे लगाए रखेंगे। आप अपने बच्चे से सबसे क्लोजेस्ट हैं। हो सकता है जब वो नीचे गिर रहा हो, जब वो डीमोटिवेट हो रहा हो, जब मन नहीं लग रहा हो मेहनत करने में, तो हो सकता है वो हमें इग्नोर कर दे, बट आपको नहीं कर सकते। और कहावत है कि मतलब हार्डवर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। मेहनत और टैलेंट में ना हमेशा मेहनत की जीत होती है। आई थिंक ये हमें एक बात करनी है आपसे। आई थिंक आपने अपने वार्ड को कॉलेजेस में भेजा है, पहले भेजा होगा। कॉलेजेस बहुत की फीस बहुत हाई है, मैं समझता हूँ आपका फीस है ना। मैं, हमारी पूरी टीम सब उसी जर्नी से गुजरे। पेरेंट्स पूरी लाइफ इकट्ठा करते हैं पैसे, और पूरी लाइफ की सेविंग्स पूरी लाइफ की सेविंग्स कॉलेज एजुकेशन में चले जाते हैं। 15 लाख 20 लाख ऐसे कॉलेज की फीस है, उसके बाद रहने खाने। तो मैं समझता हूं आपका पेन,
आई थिंक ये वो चांस है, ये वो चीज है जिसको हम बदलना चाह रहे हैं, जिसको हम बदल रहे हैं। और यही हमारा मॉडल है कि भाई जब तक ऐसा नहीं कि भाई कॉलेजेस ने फीस ले ली 15-20 लाख चले गए, और वहां से जब कॉलेज से प्लेसमेंट कितने लोग लग रही है, तो 30% लोगों की जॉब लग रही है, 40% लोगों की जॉब लग रही है, और वो भी इन्फोसिस में लग रही है 3 लाख की। 4 साल तक 15 लाख 20 लाख फीस देने के बाद इन्फोसिस में जॉब लग रही है 3 लाख की, 3.5 लाख की। समझता हूं आपका दर्द, यही हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जब कैंडिडेट की, आपके वार्ड की जॉब नहीं लग जाती, आपके चाइल्ड की जॉब नहीं लग जाती, हम कोई फीस नहीं चार्ज करते। हम इंश्योर करते हैं कि भाई हमारे कैंडिडेट्स के सक्सेस में ही हमारा सक्सेस जुड़ा हुआ। यही हमारा मोटो है, यही हमारा मॉडल है, और यही बदलाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और इसमें आज हम आपसे मिल रहे हैं क्योंकि इसमें हम आपसे आपका सपोर्ट मांग रहे हैं। Bharat, I think you would want to add and continue. Yes, yeah. I think, sorry, मेरा थोड़ा गला खराब है इसलिए बार बार खराश हो रही है। I think प्रीतेश ने बताया कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट एवरी डे, राइट। हमने इतनी बार कहानियां, हमारी पुरानी कहानियों में, खरगोश और टॉर्टोइस की कहानी में, और हमने हर बार देखा कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। पहली चीज मैं बोलना चाहूंगा जो सुरेश ने थोड़ी सी टच करी कि यू शुड कंग्रेचुलेट, हमको कंग्रेचुलेट करना चाहिए कि आपका वार्ड, आपका भाई, आपकी बहन वॉज सिलेक्टेड। हमारे पास इस कोहॉर्ट के लिए लगभग 27 से 28 हजार एप्लीकेशन आए, 27 से 28 हजार लोगों ने अप्लाई किया इस कोहॉर्ट में आने के लिए। उसमें से हमने कुछ ही लोगों को, रफली 1.5% लोगों को एडमिशंस, 1.5 या 1.4% लोगों को हमने एडमिशंस ऑफर किए। तो बहुत ही कम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसका रीजन है हम अपनी तरफ से बहुत एफर्ट डालते हैं लोगों को पढ़ाने में, सही डायरेक्शन देने में। हम 2-3 चीजें टेस्ट करते हैं। वन, एक हम टेस्ट करते हैं एप्टीट्यूड, क्योंकि टेक्नोलॉजी पढ़ाना आसान नहीं है, तो एप्टीट्यूड होना चाहिए। दूसरा, हम देखते हैं मोटिवेशन, क्या आप मोटिवेटेड इनफ हैं अपना करियर बदलने के लिए। हमारे जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग होती है, हमारे जब मेंटर बात करते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आप अपना करियर बदलने के लिए मोटिवेटेड हैं। अगर आप अपना करियर सही में बदलना चाहते हैं तो हम आपकी हेल्प करेंगे। हम उनकी हेल्प नहीं कर सकते जो अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो सामने वाला मेहनत करके कोई चेंज नहीं ला पाएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले वो चीज नोटिस करते हैं किसी कैंडिडेट में कि क्या वो मोटिवेटेड है, और क्या उनमें वो एप्टीट्यूड है, और क्या वो नए टॉपिक सीख सकते हैं। उसके बाद हम अपने इंटरनल मैट्रिक्स के थ्रू फिर हम डिसाइड करते हैं कि ये लोग सही हैं जो हमारे कोहॉर्ट में आएंगे और अपना करियर सक्सेसफुली बना सकते हैं। हम नहीं चाहते वो सीट किसी और को देना जो बहुत कैजुअल अप्रोच के साथ आता है, जो अपने लिए मेहनत नहीं करना चाहिए। हम उन्हीं लोगों को रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं जो अपने लिए मेहनत करना चाहिए। तो एक चीज मैं अभी बोलना चाहूंगा कि आप कंग्रेचुलेट कीजिए, यू शुड बी प्राउड कि एटलीस्ट जो लोग यहाँ पे हैं वो उस क्राइटेरिया में आते हैं एंड दे विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। जितना और मेहनत करेंगे उतना ज्यादा सक्सेस मिलेगा, बट वो बेसिक क्राइटेरिया है सक्सेसफुल। मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूंगा ऑन व्हाई वी स्टार्टेड फंक्शन अप। हमने क्यों सोचा बनाने के लिए, और हमने क्या क्या चीजों को ध्यान रखते हैं जब हम पढ़ा। सो मेरा कुछ एक्सपीरियंस है 12 साल से ऊपर का। मैं MBA हूँ, मैंने भी इंजीनियरिंग करी है, मैंने पेटीएम जैसी कंपनीज में काम किया है। प्रीतेश हिमसेल्फ, उसका 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस है। तो हमने कम से कम लगभग 5 से 10 हजार सीवीज हमने खुद देखे जब हमने अपनी टीम्स के लिए हायर करा है। जब हमने अपनी टीम्स के लिए हायर करा है तो हमने एक चीज बहुत 10 साल पहले से लेकिन अभी तक एक चीज अभी तक कॉमन है कि कॉलेजेस जो पढ़ा रहे हैं उससे कुछ नहीं हो रहा है। दे आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू। 4 साल पढ़ाने के बाद भी स्टूडेंट्स जॉब नहीं क्रैक कर पा रहे हैं। हम वो चीज 5 से 6 महीने में कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्या एग्जैक्टली पढ़ा के किस चीज की जरूरत है कंपनीज में, वो पढ़ाना जरूरी है।
मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक लैंग्वेज है रिएक्ट, फ्रंट एंड लैंग्वेज है जो इन्वेंट हुई है अब से 7 साल पहले, 8 साल पहले, और कॉलेज का करिकुलम जो लास्ट अपडेट हुआ था वो हुआ था 10 साल पहले। तो कॉलेज करिकुलम कैसे आपको वो चीज पढ़ा सकता है जो सबसे ज्यादा अभी जरूरी है इस दुनिया में, राइट? रिएक्ट उस लैंग्वेज का नाम है जो फेसबुक ने इन्वेंट करी। तो कॉलेज करिकुलम और कॉलेज के जो एजुकेशन है वो बिल्कुल मतलब हैज डिसअपॉइंटेड। अब आपने देखा होगा, क्योंकि आपने 4 साल 3 साल 5 साल देने के बाद भी हम क्यों कैपेबल नहीं है कि हम जॉब क्रैक कर पाए? क्या 3 साल में ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता जो हम 6 महीने में पढ़ा रहे हैं, एंड हम वो करा रहे हैं जो हम टॉप कॉलेजेस ऑफ द कंट्री को बीट कर रहे हैं। तो हमने बहुत सारी चीजें स्टडी करके फिर हमने सोचा कि एक ऐसा करिकुलम बनाया जाएगा जिसके बेसिस पे इट विल बी वेरी क्लोज टू गेटिंग पीपल जॉब्स। हमारा फोकस हो रहेगा स्किलिंग टू एम्प्लॉयबिलिटी। हम वो स्किल्स देंगे जिससे लोगों की जॉब लग पाए। हम वो चीजें नहीं पढ़ाएंगे जो सिर्फ थियोरेटिकल है, जिनका कोई मतलब नहीं। तो हम बहुत ही प्रैक्टिकल लर्निंग पे हम फोकस करते हैं। और हमारे एक्सपीरियंस ऑफ हायरिंग, अब हमारा नेटवर्क ऑफ विद कंपनीज भी काफी, बिकॉज हमारे एक्सपीरियंस से हमारा काफी बड़ा नेटवर्क बना। तो हम कंपनीज के सीटीओज, CHROs, इनसे बात करते हैं और इनसे समझते हैं कि टेक्नोलॉजी का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, क्या पढ़ाया जाए ताकि वी आर फ्यूचर रेडी। बहुत बार हमारे सवाल पूछा जाता है कि वाई बैकएंड पढ़ाया जाता है, क्यों नोड.जेएस पे फोकस करते हैं, क्यों जावास्क्रिप्ट पे फोकस करते हैं। हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हमें फ्यूचर रेडी होना है, हमें पास्ट नहीं देखना है। हमें पता है कि क्या चीज नेक्स्ट 5 साल 10 साल में आने वाली है। एक गूगल का एक कोटेशन है कि नेक्स्ट 10 साल में 90% जॉब्स विल बी टेक्निकल जॉब्स एंड 80% ग्रेजुएट्स विल बी नॉन टेक्निकल। तो टेक्निकल जॉब्स के लिए नॉन टेक्निकल लोग हम एज अ वर्ल्ड हम कर रहे हैं, और इंडिया और भी ज्यादा उसमें बिल्कुल पीछे है। तो इस चीज को ब्रिज करने के लिए कंपनीज लाइक आर्स, हम फंक्शन जैसी कंपनीज आई हैं जो जिनको पता है कि इंडस्ट्री में इस चीज की जरूरत है और बहुत ज्यादा सख्त है। इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है। और इस इनिशिएटिव के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जुड़े हुए हैं। हम एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, वाई कॉम्बिनेटर, उसका पार्ट है। और आपने कुछ इन्वेस्टर्स को देखा होगा शार्क टैंक जैसे शो में, अनुपम मित्तल, अमन गुप्ता, ये लोग हमारे बैकर्स हैं, और हमारे कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट भी हमारे बैकर्स हैं। तो लोग हमारे विजन को, हमारे काम को बिलीव करते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है इस कंट्री। एंड इसलिए हम अपने इसलिए हम काफी मेहनत से, बहुत लगन से हम चीजों को करते हैं, और हम चाहते हैं कि सामने जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी उतनी मेहनत। एक और मैं एक चीज टच अपॉन करना चाहूंगा कि अभी वैसे हालांकि लास्ट 6 महीने में आपने देखा होगा कि न्यूज में थोड़ा सा है कि जॉब्स कम है, फायरिंग हो रही है, स्टार्टअप्स में ले ऑफ है। बट अगर आप थोड़ा टाइम होराइजन देखिए, लास्ट 5 साल और अगले 5 साल, ठीक है, ये एक छोटा सा ब्लिप को छोड़ के, इंडिया एज एन इकोसिस्टम बहुत ही पावरफुल जगह पे है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ सबसे ज्यादा इस दुनिया में, इस साल भी, पिछले साल भी और नेक्स्ट ईयर भी, राइट, फॉर द साइज ऑफ दैट इकोनॉमी। अगर हम 1 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी की बात, और इंडिया की टेक इकोनॉमी तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो इंडिया जो अभी हमारा जो टैलेंट है, जो इंजीनियर्स हैं जो अभी ग्रेजुएट कर रहे हैं, दे आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन। आप बहुत ही अच्छे टाइम पे ग्रेजुएट कर रहे हैं, बिकॉज डिमांड फॉर टेक इज गोइंग टू इंक्रीज ईयर ऑन ईयर, और बढ़ती ही चली जाएगी। तो हमारा इंडिया की ग्रोथ बहुत पावरफुल है, हमारे जो सपोर्टिंग इकोसिस्टम है वो बहुत पावरफुल है, स्टार्टअप इकोसिस्टम, टेक इकोसिस्टम, वो बहुत पावरफुल है। और हमारी इंडियन इकोनॉमी खुद अभी इतनी सॉलिड है, बिकॉज अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज पढ़ेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के बाहर जाने के बावजूद भी हमारी डोमेस्टिक डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग थी। तो हमारी काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हैं फॉर द इंडियन इकोनॉमी टू बूम। बाकी सारी कंट्रीज स्ट्रगल कर रही हैं, आप यूरोप में जाइए, यूएस में जाइए, सब स्ट्रगल कर रहे हैं, बट इंडिया नहीं कर रहा। One big factor is the टेक्नोलॉजिकल पावर है। इंडिया के पास हमेशा टैलेंट का एडवांटेज है और वो रहेगा, और लेकिन हमारा कॉलेज इकोसिस्टम उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। बहुत सारी कंपनीज अब बिकॉज ऑफ रशिया वॉर और ये सब करके ईस्टर्न यूरोप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो जो कंपनीज वहां जाती थी वो सारी अब इंडिया में आ रही है। तो दे रिक्वायर मोर एंड मोर टैलेंट इन इंडिया। तो हम बहुत अच्छी तरह पोजीशन है टू सपोर्ट द वर्ल्ड इन
तो सेकंड पार्ट व्हिच आई वांट टू फोकस इज की मैक्रो इकोनॉमिक, बाहर की दुनिया में बहुत अच्छा टाइम है इस टाइम पे ग्रेजुएट होने के लिए, बिकॉज अभी जो लोग ग्रेजुएट करेंगे उनका करियर बहुत अच्छी जगह जा रहा है एंड वी आर इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन टू बी एबल टू डू इट। लास्ट में एक चीज टच अपॉन करना चाहूंगा जो आई थिंक हमें हम लिमिटेड नहीं रहते हैं ऑन इंडियन कंपनीज, राइट? हमारा फोकस, हमारा जो स्टैंडर्ड रहता है, वी ट्राई टू अचीव ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, राइट? फॉर अस टू अचीव ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड हम कैंडिडेट्स को भी, स्टूडेंट्स को भी अगर हम चाहेंगे ग्लोबल स्टैंडर्ड अचीव करने के लिए, तो उनको नॉट जस्ट टेक्निकल स्किल्स, राइट, उनको ओवरऑल इंप्रूवमेंट पे, ओवरऑल अपने स्ट्रक्चर पे काम करने की जरूरत है। ओवरऑल आई एम नॉट सेइंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बट आई विल से कि ओवरऑल प्रोफाइल पे काम करने की जरूरत है। इसलिए हम स्पेशली कुछ कम्युनिकेशन क्लासेस साथ में करते हैं, बट बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते बिकॉज इंग्लिश लेक्चर है, ये है, कौन करेगा, बट कम्युनिकेशन इज कमिंग आउट वेरी स्ट्रांगली एज वन ऑफ द बिग फैक्टर्स, बिकॉज अगर आपको ग्लोबल अप्रोच रखना है, आपको चाहते हैं कि आप एमएनसीज में काम करें, ग्लोबली टॉप कंपनीज में काम करें, यू वुड वांट कि आपका उस फैक्टर में पीछे ना आए। तो हम जो कम्युनिकेशन क्लासेस करते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स की उसको सपोर्टिव रहे। शुरू में लोग बहुत अच्छे से करते हैं बट बीच में लूज कर देते हैं। तो along with the technical knowledge, I think the softer skills are also as well important, and I would urge parents to help their wards, help their sisters, brothers, daughters, sons to build on that as well. Right? Pritesh, if I've missed anything, please add, and otherwise we'll move on to take questions. I think मैं एक छोटी सी चीज और ऐड करूंगा, जिसकी हम अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने कैंडिडेट्स के साथ केवल अपने कोहॉर्ट में या केवल कोहॉर्ट के बाद प्लेसमेंट्स तक ही नहीं जुड़े होते। वी आर एसोसिएटेड फॉर लाइफ, हम पूरी लाइफ के लिए जुड़े हैं। एज एलुमनाइज ऑल्सो, एलुमनाई की तरह जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, अगर जॉब स्विच करनी है या कुछ और करना है या कुछ नया सीखना है या कोई जॉब चेंज करनी है, तब भी हमारे पास वापस आइए। मतलब हम बार बार अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं, कुछ भी आपको कभी भी कोई भी जरूरत है, एक बार आप फंक्शन से जुड़ गए तो आप हमारे साथ पूरी लाइफ के लिए जुड़े हैं। आपको कभी भी एनी टाइम, आज नहीं, अगले 1 साल में नहीं, अगले 2 साल में नहीं, अगले 10 साल में भी नहीं, पूरी लाइफ कभी भी कोई जरूरत हो, यू कम टू अस, आप हमारे पास आइए और हम आपको हेल्प करेंगे जहां भी हम हेल्प कर सकते हैं। तो हम पूरी लाइफ के लिए जुड़े हैं एज एलुमनाइज। प्लेसमेंट्स हो गया, तो नई जॉब चेंज करनी है, आपकी जॉब छूट गई, कुछ भी हो गया, या फिर पूरे कंटिन्यूअसली नए सेशंस, नए वेबिनार्स, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, उन पे भी वेबिनार्स, ये सारी चीजें हम अपने एलुमनाई के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, इन सारी चीजों के साथ। तो ये केवल कोर्स के लिए या कोर्स के ग्रेजुएशन पे प्लेसमेंट्स के लिए तक ही हमारा डोंट एंड, हमारा रिलेशनशिप वहां पे खत्म नहीं होता। हमारे अपने स्टूडेंट्स के साथ पूरी लाइफ के लिए एज एलुमनाई। बट हाँ, मैं यहाँ पे एक बात और बोलूंगा कि आई थिंक मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज करूंगा अपनी एक पुरानी बात पे, विच इज की केवल हमारे हाथ में नहीं है सक्सेस। आपके वार्ड को, आपके चाइल्ड को पुश करना पड़ेगा। हम जो है दिशा दिखा सकते हैं, हम जो है मेंटर कर सकते हैं, हम जो गाइड कर सकते हैं। हम किसी स्टूडेंट के लिए जाकर लड़ाई नहीं कर सकते, उसके लिए हम नहीं जंग जीत सकते। खुद के लिए खुद को बैट करना पड़ेगा, खुद के लिए हर चाइल्ड को अपने लिए लड़ना पड़ेगा। सक्सेस इज नॉट इन आवर हैंड्स अलोन, बट आपके भी हाथ में, इनफैक्ट पूरा ही आपके हाथ में। मैं पेरेंट्स से भी एक बात करूंगा कि भाई, अगर आप अभी तक, पेरेंट्स का अपना एक ग्रुप है, यहाँ पे हम फंक्शनल की टीम पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती है, कंटिन्यूअसली आपको रिपोर्ट्स भेजते हैं, रिजल्ट्स भेजते हैं,
हर असाइनमेंट के रिजल्ट भेजते हैं, सब चीजें भेजते हैं। अगर आप उस ग्रुप पे नहीं तो प्लीज ग्रुप को ज्वाइन करें। ये ग्रुप का लिंक आपको व्हाट्सएप पे आया होगा, एसएमएस पे आया होगा, आपको नहीं तो आपके चाइल्ड को आया होगा। लिंक लीजिए और ज्वाइन करिए उसको। वहां पे हम कंटिन्यूसली सारे रिपोर्ट सब कुछ भेज रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा कि आपका वार्ड, आपका चाइल्ड कहाँ पे है। आप देखिए, आप ट्रैक करिए, आप बात करिए। अगर नीचे गिर रहा है तो बात करिए, वापस लेकर आइए अपने वार्ड को, अपने चाइल्ड को। ये केवल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें सबकी जीत है, सबका सक्सेस है, सबको लगना है। आई थिंक मैं मतलब ऑल माई लाइफ, पूरी लाइफ में मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर रहा हूं, बहुत हार्ड वर्क में, मेहनत में, और लगे रहना, छोड़ना नहीं है, क्विट नहीं करना इस थॉट में। जब मैं छोटा था तब से मेरे डैड ना मुझे एक कहानी सुनाया करते थे, पापा मेरे कहानी सुनाया करते थे, मैं छोटा था तब से, और अभी तक वही कहानी सुनाते हैं। एक मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की कहानी सुनाया करते थे कि भाई पृथ्वीराज चौहान जो है, मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है, लड़ाई करने आता है इंडिया, हार जाता है, वापस चला जाता है। तो पहली बार हारता है, दूसरी बार दोबारा ऐसे सेना बनाकर, आर्मी बनाकर दोबारा लड़ने आता है, दोबारा हार जाता है। जब पृथ्वीराज चौहान से दोबारा दूसरी बार जब मोहम्मद घोरी हार जाता है तो वो जाकर एक गुफा में छुपा होता है। गुफा में वो देखता है कि एक मकड़ा, एक स्पाइडर गुफा की दीवार पे धीरे धीरे चढ़ रहा होता है। एक बार चढ़ जाता है, चढ़ता है, गिर जाता है, दोबारा चढ़ने की कोशिश करता है, गिर जाता है, दोबारा चढ़ने की कोशिश करता है, गिर जाता है। तो मोहम्मद घोरी ऐसे देखता रहता तो 20 बार, 15 बार, 30 बार, 40 बार, बार बार वो मकड़ा चढ़ने की कोशिश करता है और गिर जाता है। तो मोहम्मद घोरी सोचता है कि भाई ये क्या बेवकूफ मकड़ा है, बार बार चढ़ने की कोशिश कर रहा है, दीवार पे गिर जा रहा है, तो फिर क्यों चढ़ रहा है, पता चल ही रहा है इसको, जब गिर जाऊंगा मैं तो। फिर मोहम्मद घोरी सो जाता है, उसकी आंख लग जाती है, सो जाता है। जब वो सो के उठता है तो देखता है कि मकड़ा ऊपर से गुफा की छत पे लटक रहा है, और वहां पे अपने जाल वाल बना के लटक रहा है। तो मोहम्मद घोरी को वहां से फिर ये आता है कि भाई ये मकड़ा ऐसे 10 बार 20 बार तो मैंने देखा है इसको गिरते हुए, तब भी नहीं छोड़ रहा। तो मोहम्मद घोरी वापस जाता है, अपनी आर्मी बनाता है, फिर वापस आता है, पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई करता है, पृथ्वीराज चौहान को हराता है, और फिर बहुत कुछ करता है। उसके बाद बहुत सारा इंडिया में उस टाइम पे जो हिंदुस्तान था उसमें बहुत सारी जगहों पे कैप्चर कर लेते हैं। तो एक मोहम्मद घोरी की कहानी है कि भाई बार 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 वो एक मकड़े को देखता है कि भाई कि छोड़ क्यों नहीं रहा है, और वहां से वो वापस जीरो से अपनी जंग शुरू करता है। तो जब मैं छोटा था मेरे डैड मुझे ये कहानी सुनाया करते थे, और सुनाते ही चले गए बहुत ओवर द इयर्स, कई साल तक सुनाते रहे। पहले तो मैं छोटा था, मैं सोचता था कि क्या वही कहानी पापा बार बार बोल रहे हैं। छोटे होते समझ में नहीं आता बातों का मतलब, ना छोटे होते समझ में नहीं आता। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र होती गई उस कहानी का सार समझ में आना चालू कि भाई सक्सेस जो है वो केवल कर दें और सक्सेसफुल हो जाए उसमें नहीं है। सक्सेस है हार नहीं मानने में, गिव अप नहीं करने में, क्विट नहीं करने में, और लगे रहने में। तो एट फंक्शन अप में हम इसी फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, इन्हीं भावनाओं में बिलीव करते हैं, यही मानते हैं कि भाई अपनी तरफ से हमें जो भी हो सकता है अपने को करना है, और चाहे भाई आसमान से भी अगर सक्सेस निकालना पड़े तो अपने को मुट्ठी डाल के निकाल लेना है। हम इसी
इसी थॉट में बिलीव करते हैं फंक्शन। विद दैट आई थिंक इसके साथ मैं आपको वेलकम करता हूँ, आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ कि आपका वार्ड फंक्शन अप में है और यहाँ तक पहुंचा है, आपका चाइल्ड फंक्शन अप में है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट। और आपके अगर कोई सवाल है तो हम सवाल ले सकते हैं, आप पूछ सकते हैं सवाल। आप एक बटन है चैट में, चैट में नहीं, भरत आई थिंक या हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। सो क्वेश्चन, अगर आपको कुछ बात करनी है, अगर आपको कुछ हमारे कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, आप बता सकते हैं। एक बटन है जहाँ पर रेज हैंड कर सकते हैं। आप रेज हैंड करेंगे तो हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाएगा, हम आपको एक एक करके बुला लेंगे, आप सवाल यहीं पे पूछ सकते हैं। तो दीप्तो नील मित्रा की आई थिंक मदर पूछना चाहेंगी कुछ क्वेश्चन। I'm very worried about my child. Completely depend on you and your institution, and hope his success. Sure. Ma'am, so don't worry. If he has made it till here, that is one big, very positive sign. मैं फंक्शन अप के बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। हमारे पास सो वी गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, हमारे पास कंपनीज बहुत सारी आती है, अपॉर्चुनिटीज बहुत रहती है। जो कैंडिडेट्स मेहनत करते हैं लगन से, दे वर्क हार्ड फॉर नेक्स्ट 4 to 6 months, दे आर एबल टू क्रैक फैंटास्टिक जॉब्स। हमने बहुत कम, हमने ऐसा नहीं देखा कि कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ इवन आफ्टर पुटिंग एफर्ट्स। देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, हजारों कंपनीज हैं। एक काम हमारे पास कम से कम 300 कंपनीज एक महीने में आती है। तो अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, बट हमें उन अपॉर्चुनिटीज के साथ जस्टिस करना है कि जब अपॉर्चुनिटी आए तो हम तैयार हों, अपनी जो हम नेक्स्ट 4-5 महीने हम अपने एफर्ट डालेंगे उसके लिए तैयार। सो वो दैट इज व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम, एंड अदरवाइज थिंग्स विल फॉलो, एंड देयर इज कोई कमी नहीं है कंपनीज की। अच्छे टैलेंट की इस दुनिया में बहुत डिमांड है, सब चाहते हैं कि अच्छे लोग सबके साथ काम करें। सो आई मीन, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। जन्म जय कुमार। हेलो हेलो। हाँ सर, इस सबका जो ये है कंटिन्यू है ट्रेनिंग। हाँ जी, ये लोग का कंटिन्यू ट्रेनिंग कब तक है? ये 4 से 5 महीने तक रहेगा ट्रेनिंग। अच्छा। हाँ, तो अभी लास्ट वीक स्टार्ट हुआ, 4 से 5 महीने रहेगा। तो कंफर्म है ना कहीं जॉब के लिए? हाँ जी, जॉब कंफर्म सब ऐसे है कि हम फीस तब तक नहीं लेंगे जब तक जॉब नहीं लगता है। अच्छा। हमारे पास बहुत सारी कंपनीज आती हैं जो इंटरव्यू करती हैं, उसके बाद जो इंटरव्यूज में सक्सेसफुल होता है उनकी जॉब लगती है। वो तो आप लोग को तो जो मिलना है वो तो मिलवे करेगा ना। आप लोग का तो एक कटेड एरिया होगा ना कि अपना हम लोग लेते हैं। हाँ जी, पोजीशन सीट तो कंफर्म है सर, सीट कंफर्म है, अगर आप वो पूछ रहे हैं। हाँ भाई, कंफर्म हो जाए सीट तो ठीक है। हाँ जी, ओके। अंकुर कसाना। गुड इवनिंग ऑल। एक्चुअली मैं अंकुर कसाना का एल्डर ब्रदर हूँ। Am I audible to all? So I want to add something as I am also an engineer. मैं भी एक इंजीनियर हूँ। एक्चुअली मैं असिस्टेंट इंजीनियर हूँ एनटीपीसी में। सो ये अभी 2022 में पास आउट हुआ है। सो लर्निंग इसकी सबको पता ही है, लॉकडाउन में इनकी ग्रेजुएशन हो गई, तो इनकी लर्निंग तो ऐसी कोई खास हुई नहीं है। सो उसके बाद जब ग्रेजुएट हो गए तो लोगों ने बोला कि भाई वो कहीं ना कहीं इनको लगा दो, ये काम करते रहेंगे सीख जाएंगे।
लेकिन हम क्या सोच रहे थे, पहले इन्हें काम सिखाओ जब कहीं लगाओ। तो ये फिर इसके बाद ये इसी ने अपना सर्च वर्च किया तो इसने इसी को बताया। तो मैं तो आपकी बात में ही कुछ ऐड करना चाहूंगा कि मेरा क्या मानना है कि मैंने भी अपने प्रिपरेशन डेज में भी जो मेरा रहा है कि अगर 20% आप मेहनत कर रहे हो तो 80% इनको रिक्वायरमेंट है मेहनत करनी। वो 100% इस तरह से 20-80 के रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तभी दोनों को सक्सेस मिल सकती है। तो मैं तो इनको भी और पेरेंट्स को भी सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ और उनको बताता हूँ कि ऐसा ही अगर सब करके चले शायद तभी हो पाएगा ये, अदरवाइज ये इतना आसान नहीं है आज की डेट में इजीली जॉब पाना। अगर आप जॉब पा भी लोगे तो आज ये स्किल लर्न कर लो, ये जो है आपको काम करने, जब ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद काम करोगे वहां के लिए चीजें सीखने हैं आप, सिर्फ इंटरव्यू क्रॉस करने के लिए नहीं। तो ये वाली चीजें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। अदरवाइज अगर कहीं जॉब लग भी गई तो वो तो 2-4 महीने में निकाल देंगे अगर आप अच्छे से स्किल डेवलप नहीं कर पाओगे। तो मैं एक्सपीरियंस से यही मैं सब सीखा हूँ। और बाकी में तो अब जैसे कि आप वर्चुअली ये आपसे 9 घंटा कनेक्ट रहेंगे तो मेरा तो ये मानना है कि ये एक वर्चुअल फैमिली आपकी बनेगी और ये रियल फैमिली को ओवरटेक करेगी। मतलब तो अब हमसे ज्यादा आप पे इनको भरोसा होना चाहिए। तो बस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आई थिंक ये जो आपने बात बोला ना कि सिर्फ इंटरव्यू के लिए सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, ऑन द जॉब सक्सेसफुल होना चाहिए। हम कोशिश, जो हमारा जो बहुत ज्यादा एफर्ट रहता है वो भी इसी तरफ रहता है कि ऑन द जॉब सक्सेसफुल होना जरूरी है। तो जो भी हमारे एलुमनाई हैं, हम आप उनको नोटिस करेंगे कि वो जब जॉब ज्वाइन करते हैं वहां पे टॉप कर रहे हैं, मतलब एम्प्लॉय टॉप मेंबर ऑफ द टीम, बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द टीम, ये अवार्ड्स मिलते हैं उनको जब वो टीम ज्वाइन करते हैं। तो हम सिर्फ इंटरव्यू के लिए क्रैक नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि लोगों की जब वो जॉब में काम कर रहे हैं तो वहां पे बेस्ट परफॉर्म करेंगे। हमारे करिकुलम भी ऐसे बनाया जाता है। एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि मतलब 20% हम बता सकते हैं, बट जब तक खुद से मेहनत नहीं होगी, जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक आई थिंक तब तो नहीं। और मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा, आज मुझे ऑप्शन मिला है तो जब मैं अपने प्रिपरेशन डेज में था मैं वही ऐड करना चाहूंगा कि अगर मुझे कुछ टॉपिक आ जाता था तो ऐसा लगता था कि अब हो गया, लेकिन अगर कुछ टॉपिक नहीं समझ में आया ऐसा लगता कि नहीं हुआ, तो उसमें आपको ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है सीखते टाइम पे, और अगर चीजें नहीं आ रही है तो डिमोटिवेट भी नहीं होना है। कंटिन्यूटी मेंटेन करो, चीजें होती जाएंगी। लगे रहने का गेम है। नो मैटर व्हाट आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, दोनों केस में लगे रहना है। टेक इज अबाउट, मतलब ऑल अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट एंड स्टिकिंग टू इट। सो मेरी तरफ से तो यही था, बाकी कांग्रेचुलेट टू ऑल। थैंक यू। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूटेड हैं बट आपकी आवाज आ नहीं रही है। Yeah, am I audible? Yes. Okay. Yeah. Hi everyone. Good evening. So myself Gangadhar. Basically, I'm from Bangalore. So I'd like to ask 2-3 questions here. So, and first of all, I'd like to thank and congratulate you both, Pritesh and Bharat. So you guys are like doing great job. I know how ISA is like kind of risky model as well in the current market, and as job risks are happening. So 2-3 things are the first thing is like how you people are like finding it like bringing the jobs to the people right now, because we are seeing the recession in the US market as well, and that is impacting in our India, right? So the first thing is that one, and the second one is regarding the module that we have that you function has. So what if like a candidate like gets job in the middle of the program, and so what happens like for the ISA model or not? And so the third thing is I have seen the my sister basically in a couple of days back. So and the module that you have right now, so how you are being engaged with the kids and all through the different sort of sessions. I'm not sure like whether it is going to continue or not. The thing that what I'm saying is, so I felt like
the people are like more engaged in the sessions itself rather than what people are doing on their own. So I just want to know how long if this model is going to continue in such a way. So I prefer that. I feel that as I think Ankur was saying that 20% like movement thing and 80% is definitely the students hard work, right? So so they have to practice more and more, so then only they can able to achieve it like whatever they have to, right? So yeah, so this is kind of feedback or is like kind of a thing that I want to know from you. So how this is going to continue? Yeah, so these are the things that I have from my side. गंगाधर आपकी सिस्टर हैं कोहॉर्ट में? आपकी सिस्टर हैं कोहॉर्ट में? Correct. Yes, Pritesh. Yeah. उनका कोई बैकग्राउंड है टेक में या एब्सोल्यूट जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं? Yes, she has like 1 year of technical background. She has been learning in the software itself like since 1 year. Yeah. Okay. So Gangadhar, I think if you have seen anyone's journey in tech in the beginning and that the reason why I asked you whether she has a background in tech was this because I could feel that she has a background in tech. जब स्टार्ट करते हैं ना कैरियर टेक में तो यू नीड टू आपको बहुत सारा समय एब्सोल्यूट जीरो पे बहुत सारा समय बिताना पड़ता है बहुत चीज सीखने में. I think I will wait for 1 minute. I think he's not able to. Yeah, Pradesh, now you're audible, but your video is still stuck. Okay, while Pritesh is here. Pritesh, you're audible, but we could not hear the last few sentences that you said. Yes, so Gangadhar, I was saying I could feel it कि your sister has आपकी बहन का कुछ बैकग्राउंड है टेक में. और बेस्ड ऑन आप जो बोल रहे थे इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या कोई बैकग्राउंड है टेक में, क्या उन्होंने सीखा है. तो जब टेक सीख रहे होते ना, the course is ऐसे बना हुआ है, the course is curated in a way that whether you are starting with tech or you have a background in tech, सबके लिए बराबर है. सब we start from absolute zero. जब आप absolute zero से start करते ना, तो you need to be trained on a lot of things before you start to base set हो जाए. And then we move on to a lot of assignments and we follow up with almost 1.5 months of project based learning, almost 1.5 months of projects only. और ये प्रोजेक्ट्स हमने सारे इंडस्ट्री से सोर्स करे. तो एक फेज है. जो दूसरा आपका पहला क्वेश्चन था, मैं उस पर वापस आता हूँ, which is कि हम कंपनीज कहाँ से सोर्स करते हैं, स्पेशली इस समय जब यूएस में रिसेशन है. इस पे मैं दो चीजें बोलूँ. इफ यू आर कनेक्टेड टू द यूएस मार्केट, अगर आपको यूएस मार्केट का में आप कनेक्टेड है जानते हैं, तो रिसेशन से जो टॉप लेवल जॉब्स हैं वो इम्पैक्ट हुई है. सबसे ज्यादा जॉब्स इम्पैक्ट हुई हैं वो हाई पेइंग जॉब्स, जो टॉप लेवल जॉब्स. और हो क्या रहा है, एंट्री पे जॉब्स ओपन हो रही है. Okay, Kamal Kumar, and if can you आप अगर कैमरा पे आ सकते हैं तो बेटर रहेगा. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो बच्चे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं आपसे और जॉब के बाद तो वो जो आप पे क्या है, वो जो फीस जो है ना वो क्या चार्ज कर रहे हैं? ओके सर, हम इसके लिए एक सेपरेट एक ISS सेशन रख रहे हैं कल, जिसमें हम सारे कैंडिडेट्स को फीस के बारे में बताएंगे और उसके बाद हम कुछ टाइम देंगे समझने के लिए, पढ़ने के लिए. तो हम ज़्यादातर उसमें कवर करेंगे, बट शॉर्ट आंसर में है कि मतलब जो स्टार्टिंग सैलरी का कुछ परसेंटेज लिया जाता है डिपेंडिंग ऑन द स्टार्टिंग सैलरी. अगर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम सैलरी होती है तो कम होता है, बहुत ज़्यादा होती है तो ज़्यादा होता है, डिपेंड्स. बट एक बार मैं बोलूँ सारी डिटेल्स. ओके, तो कल तक के सेशन का वेट कर लेंगे हम. वहाँ पे हम सारी डिटेल्स बता देंगे कि क्या फीस का स्ट्रक्चर रहता है, कैसे ऐसे काम करता है. उसके बाद हम उस पर क्वेश्चन देंगे. कॉलेज को फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी स्टूडेंट की प्लेसमेंट हो रही नहीं हुई है, स्टूडेंट के करियर में क्या हो रहा है. दे आर कंसर्न विद द फीस, राइट, मोस्टली कॉलेजेस, राइट.
कॉलेज का करिकुलम बहुत बुरा है। अगर आप सोचेंगे फ्रंट एंड बैक एंड की जो लैंग्वेज है वो कोई सिखाई ही नहीं जा रही, राइट। एक तो इररेलेवेंट है, दूसरा उनका अलाइंड ही नहीं है कि स्टूडेंट का जो पोस्ट कॉलेज करियर क्या होता है, राइट, बिकॉज उनकी फीस मिल चुकी है। और तीसरा वो 4 साल जो पढ़ा रहे हैं वो मतलब अगेन मैं बोलूँगा इररेलेवेंट है। तो हमारे जो करिकुलम बनाया गया वो कंप्लीटली बनाया गया है फ्रॉम व्हाट कंपनीज वांट एंड देन वी टीच दैट। हम थियोरेटिकल चीज़ों पे नहीं जाते हैं, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों पे जाते हैं। कॉलेज विल ऑलवेज टीच थिंग्स व्हिच आर वेरी थियोरेटिकल, राइट। थ्योरी पढ़ा दिया, अब उसको अप्लाई कैसे करना है कंपनी में जाके किसी को नहीं पता। तभी जो बड़ी बड़ी लार्ज कंपनीज हैं सबके अलग 6-6 महीने की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। Say thank you all your functional team for your effort and hard work. And I want to ask 2 or 3 questions. So I'm Vikrant Kumar's sister, and मुझे ये पूछना था कि मेरा भाई दूसरा ब्रांच से है. He is from distinct branch. He is from mechanical branch. So वो कोई प्रॉब्लम फेस तो नहीं करेगा ना यहाँ पे? I think I'll take that question. I think बहुत सारी स्टोरीज हैं. इनफैक्ट एलुमनाई से मिले होंगे हमारे सारे कैंडिडेट्स, हम इंट्रोड्यूस कराते हैं एलुमनाई से भी अपने. तो बहुत सारी स्टोरीज हैं फंक्शन आपकी जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं. इनफैक्ट आपका भाई तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है. बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो हमारे पास BCA, BCom, BSc बैकग्राउंड से आते हैं एंड उनकी जॉब लगती है टेक. उसके पीछे 2 रीजन है. एक तो सबसे बड़ा रीजन कि भाई अगर समझने की जरूरत है कि अगर हमने किसी कैंडिडेट को हमने एडमिशन दिया है तो केवल इसी बेसिस पे दिया है कि हम श्योर हैं कि दे कैन बी प्लेस्ड, कि हम उनको ट्रेन करेंगे और अगर दे आर फोकस्ड दे विल गेट प्लेस्ड, दे विल गेट अ जॉब. तो ये रेस्ट अश्योर होने की जरूरत है. सेकंड कि कोडिंग में ना, टेक में ना, बैकग्राउंड मैटर नहीं करता. कोडिंग एक ऐसा स्किल है कि भाई जिसको आता है उसको आता है, जिसको नहीं आता उसको नहीं. मतलब इसके लिए टर्म है, दिस इज कॉल्ड एज अ हार्ड स्किल. एक सॉफ्ट स्किल होता है, एक हार्ड स्किल होता है. कोडिंग एक ऐसा स्किल है, विजिबल स्किल है कि मैं अगर किसी को बोलूंगा कि ये कोड लिखना है तो या तो वो लिख पाएगा तो नहीं लिख पाएगा. कोडिंग में है इन जनरल बैकग्राउंड मैटर नहीं करता. इनफैक्ट गूगल की बात करें, प्रॉब्ली वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेक कंपनी है, तो गूगल ने अपना गूगल हायर्स मतलब कोडर्स विदाउट एनी बैकग्राउंड. गूगल, हम अगर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इन सारी टॉप कंपनीज की एक साथ बात करें तो लगभग 50% लोग इन कंपनीज में, टॉप कंपनीज जो है वर्ल्ड की, उनमें 50% लोग बिना किसी डिग्री के हैं. दे कम विदाउट अ डिग्री. ये फैक्ट है, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको. बट ऑन दैट नोट आई ऑल्सो वांट टू ऐड समथिंग कि भाई अगर टेक नहीं तो क्या. मैं ना इस पे एक बात बताऊंगा कि मतलब आई थिंक ना एक चीज लोगों को समझने की जरूरत है कि टेक ना केवल अपॉर्चुनिटी नहीं है. लोगों को ना टेक, मैं आई थिंक स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूँ डे 1 इस चीज पे, बट एक बार मैं सारे पेरेंट्स से एक बार इस पे बात करना चाहूंगा. एक बार मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. टेक ना केवल एक अपॉर्चुनिटी नहीं है. ऐसा नहीं है कि टेक अपॉर्चुनिटी है कि भाई टेक अपॉर्चुनिटी है, बट केवल अपॉर्चुनिटी नहीं है कि भाई टेक में घुस गए, बढ़िया जॉब लग गई, वहां से ग्रोथ होने लग गई और बढ़िया कैरियर बन गया. ये अपने आप में एक जगह है. टेक केवल अपॉर्चुनिटी नहीं है, टेक थ्रेट भी है. टेक इज ऑल्सो अ डेंजर टू, also threat to all the jobs today in the world. अब 10 साल दीजिए, 10 साल भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ. Give it probably 7-8 years. जितने जॉब्स आज आप देख रहे हैं ना, आपको लग रहा हो कि नहीं, मतलब जब ये सारे स्टूडेंट जब अपने 30s में होंगे ना, अपने 40s में होंगे ना, आज हम जो जॉब्स देख रहे हैं ना, 90% ऑफ दीज जॉब्स विल बी गॉन. आज जो जॉब्स एग्जिस्ट करती हैं 90% जॉब्स विल बी गॉन. दे वोंट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे. मैं आपको ना बहुत सिंपल से एग्जांपल्स देता हूँ. कोई जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कुछ जॉब्स देते हैं, कोई ग्राफिक्स डिजाइनर है, ठीक है, कोई वीडियो एडिटर है. टूल्स आ गए हैं जो ऑटोमेटिकली, मैंने स्टूडेंट्स को दिखाया भी था डे 1 पे, जो ऑटोमेटिकली आप बताओ कि मुझे ये वीडियो चाहिए, मुझे ऐसा इमेज चाहिए, वो बना के दे देते हैं. ये आज की बात कर रहे हैं.
गिव इट 10 years, 2035 पे का वेट करिए, और ये ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, ये जॉब्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। कंटेंट की बात करें भाई, मैं कंटेंट क्रिएटर की बात करते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, 50 टाइप के कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये तो ऑलरेडी जा रही हैं जॉब्स एज वी टॉक। इंडिया में कम से कम 10 ऐसी कंपनीज हैं जिनने इस चीज को ऑटोमेट कर दिया। कुछ जॉब्स की बात करते हैं जो लास्ट 1-2 साल में गए हैं। टूर्स एंड ट्रैवल्स ले लीजिए एग्जाम्पल, पूरा इंडस्ट्री वाइप आउट हो गया। एक मुश्किल से इक्का दुक्का जॉब बचे हुए हैं जो चल रहे हैं, वो ट्रस्ट के भरोसे चल रहे हैं, क्योंकि वो अपने 20 साल से हैं वहाँ पे, लोकेलिटी में 20 साल से लोगों को जानते हैं। जब ये जनरेशन चली जाएगी तो 20 साल बाद, आज से 10 साल बाद कोई स्कोप ही नहीं है वहाँ पे। जो टिके हुए बचे हुए भी, वो भी 10 साल दीजिए, सारे जॉब्स जो आज देख रहे हैं 90% ऑफ दीज जॉब्स विल बी गॉन एंड विल बी ईटन अप बाय टेक। लोगों को लगता है कि, मैं कई बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, स्टूडेंट्स को लगता है कि एंड आई टॉक टू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मैं अपने फैमिली में भी अपने कजिन से, अपने रिलेटिव से बात करता हूँ, उनको लगता है कि कुछ नहीं होगा तो ऐसे पापा कुछ बिजनेस खोल देंगे, दुकान खोल देंगे, ऐसा कुछ कई लोगों को लगता है। दुकानों को गायब होने में ना 10 साल नहीं लगेगा। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, बिग बास्केट, आप अगर किसी टियर 1 सिटी में रहते हैं ना, दिल्ली, बैंगलोर, इन सिटीज में रहते हैं ना, आप रियलाइज करेंगे दुकानें जिस स्पीड से गायब हुई ना पिछले 6 महीने 1 साल में, 10 साल दीजिए, छोटे छोटे गांव चप्पे में ना जो दुकानें हैं ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं करें। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई वो उनका मतलब उनका चलना मुश्किल है, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जिस तरीके से चीजें, टेक्नोलॉजी इज टेकिंग ओवर, ऑटोमेशन इज टेकिंग, कई सारे जॉब्स जो है ना, हम जो बातें कर रहे हैं, वो रिप्लेस हो रही है बाई टेक्नोलॉजी। एक चीज बहुत, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टूल्स हैं, मैं आप यूनिकोड जनरेटर, आप एक बार एक्सप्लोर करके देखिए, यूनिकोड जनरेटर, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक डेली बेसिस पे करता है ना, वो आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4-5 साल लगती है ढंग सीखने पे, तब जाके इंजीनियरिंग समझ में आती है। तो आज जो है ना, टूल्स 2 मिनट में बना रहे हैं, कर पाना, तब चीजें बदल पाना ना, मतलब मुश्किल ही नहीं और मुमकिन नहीं, मुमकिन की तरफ भी चला जाता है। I think I've addressed that question. I think. Yeah, I think that the question जितना passionately answer करा है, वो question answer किया नहीं गया है, but आप देख, मतलब you understand with what passion, just कुछ makes sense. Passion है करने का। आप अगर unmute कर देंगे तो, sorry, unmute करके कैमरा पे आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। Actually, I'm attending from my mobile, so just let me log on. No problem. So first of all, good evening to Pritesh and Bharat. So I have 3 or 4 questions. I'll just ask them one by one. So my first question is like, can you share the placement statistics? I mean, I haven't got any proper placement statistics, like which all companies the candidates are getting placed and what are the packages they are getting. So if you can share the stats, that will be great. प्लेसमेंट स्टार्ट, सो आई टेल यू, मैं आपको ओवरऑल नंबर बता सकता हूँ अभी, मतलब कोहॉर्ट वाइज, और बिकॉज थिंग्स कीप चेंजिंग ऑन अ डेली वीकली बेसिस। More than 250 companies have hired from us. If not 250, I think that number is more than 220 plus companies have hired from us. And in 2021, हमारे सारे मतलब cohorts got placed 100%, right? Next year, a couple of cohorts did not get placed 100%, but students did get jobs which they wanted, right? So when I say placements, that is minimum 5 LPA, right? We don't charge anything if people don't get minimum 5 lakh rupees per annum, and which is what we don't call a placement, right? So once, if we call
we call it a placement if we have gotten them minimum 5 LLP, right? So that number, because the number keeps changing because students are still in the people who haven't got jobs. For the cohort that got started in 2022, I think that number is still evolving, right? It's closer to 80-90%, but that's still evolving. And average packages have dropped slightly because of more IT services company coming in and higher paying because of the whole industry factor, right? But we have not seen a drop in the number of jobs, right? Opportunities are still there. There might not be as high as things are happening before, but the opportunities are still out there, right? There are multiple opportunities out there. There are still vacancies which we saw 3-4 months back, and actually vacancies have improved. There are more vacancies than actually graduates who are sitting for placements. The problem is that the people don't have that skill, that required skill to be able to crack that job. And companies don't reduce their haven't reduced their bar they'll not hire anybody. Next usko nahi hire kar lenge. Unka ek criteria hai, people have not been able to cross that, and I think that is where we are able to help. But once we do, I think what we'll do is we'll probably share that detailed report on our website or